सीरियल गंगा माई की रिकेप अपडेट के लेकर आप लोगों के पास आया हो, क्योंकि हम लोगों को कल रात की एपिसोड में देखने को मिला कि किस तरह मतलब क्या क्या हुआ था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो गंगा माई अपने बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए, वो लोग गांव की और मोहल्ले के लोग उनके लेकर पैसे लेकर आते हैं। जो लाडू का जो डील मिला था ना, इसी को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए और लोग आए हैं, औरत लोग, क्योंकि गंगा की माई के साथ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में पैसा का मुनाफा मिले, इसलिए ये सब चल रहा था। इसी बीच इंदुमती चुपके से देखती है और सोचती है ये क्या हो रहा है। और इसके बाद इंदुमती देखती है कि बात चल रहा है कि इस डील को कंप्लीट करने के लिए एक बार भेजेंगे तो दूसरी बार दूसरे अंदाज में बनाऊंगा, दे दूंगा। तो सब ये सब देख कर इंदुमती सोचती है कि मैं ये डील भी कंप्लीट नहीं होने दूंगा, तो दूसरी बार भेजने की तो बात ही नहीं आती। तभी तभी क्या होता है कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि इंदुमती बिमला और तेज को बुलाती है, एक खाली जगह पर बुलाकर दोनों को अपना आइडिया बताती है कि कहती है कि तेज कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर आपने क्यों बुलाया है, ये सब कहती है। तब कहता है कि तभी इंदुमती कहती है इसमें तुम दोनों लोगों का फ़ायदा है। तभी तेज प्रताप कहता है कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। तभी इंदुमती कहती है कि अगर गंगा माई की दवा जलाने की इंजाम अगर दुर्गावती के ऊपर जाएगा, कि गंगा माई की दवा जलाया जाएगा, तो पूरा सीधा उंगली होगा दुर्गावती के ऊपर। और फिर क्या होगा, इस बात को लेकर गुस्सा होगा सिद्धू अपने माँ के ऊपर, और फिर गौर चढ़कर चढ़ाया जाएगा सिद्धू। और फिर पूरे घर की मालिक तुम बनोगे, क्योंकि और कोई लड़का नहीं है वहाँ पर, तो अकेले सारे साम्राज्यों को तुम चलाओगे, तेज को कहती है इंदुमती। तभी तेज गुस्सा होता है। तेज कहता है जिस तरह की नोक-झोंक अभी स्नेहा और दुर्गावती के बीच हो रही है, तो अपने आप ही सिद्धू और स्नेहा दूर हो जाएंगे। और मैं तो इसमें तुम्हारे ये चालबाजी की हमें ज़रूरत नहीं है। तभी क्या होता है, तभी ये देखने को मिला हम लोगों को। फिर वो चला जाता है तेज, और तभी इंदुमती चिल्लाती है सुनो बेटे सुनो, ये सब नहीं, वो नहीं सुनता है। और फिर बिमला को आइडिया देती है कि अगर स्नेहा के साथ तुम्हारी दुश्मनी है और तुम्हारे बेटे से वो मधु को मिलाना चाहती है, तो अगर मैं तुम मेरे साथ दोगे तो तुम्हारा ये फ़ायदा होगा, तो जो स्नेहा से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। ये सुनकर बिमला गुस्सा होती है और कहती है कि तुम पूरे क्रिमिनल माइंड की बन रही हो धीरे धीरे। तुमको मैंने जेल से बाहर निकाला, ये मेरी गलती थी। तुम जेल में ही सड़ती तो अच्छा होता। तो ये कहकर बुरा वाला कहकर बिमला भी वहाँ से चली जाती है। तभी क्या करे, इंदुमती अकेली पड़ जाती है। और फिर क्या किया जाए। तो फिर दूसरी तरफ हम लोगों को ये देखने को मिला कि दुर्गावती सिद्धू को 3 शर्त बताती है और कहती है कि तुमको स्नेहा को ये बताना होगा कि तुम हमारे घर की बातों को मानना पड़ेगा, हमारे खिलाफ कुछ नहीं बात करना पड़ेगा। और इस तरह की 2-3 वो रख देती है। और तभी सिद्धू हर शर्त को मान लेता है, क्योंकि दुर्गावती ये भी कहती है कि अगर मेरे इन बातों को अगर नहीं मानती है स्नेहा, तो तुम खुद अपने हाथों से उसको बाहर निकालोगे।
तो सिद्धू तो मान जाता है। फिर सिद्धू क्या करे, सिद्धू जाता है गंगा माई की दावे पर और गंगा माई से अपने माँ की हालत के बारे में कहता है और अपने दुख भरी कहानी सुनाता है। कहता है कि मैंने ये सोचा था कि इंदुमती जो अच्छा एक जॉब करूँ, ये सब करूँ, लेकिन माँ गुस्सा हो रही है और मैं चाहता हूँ स्नेहा और माँ को दोनों को खुश रखा जाए। तो ये सब कह रहा था सिद्धू गंगा माई से। तो अभी क्या होता है कि गंगा माई अपने सलाह देती है, कहते हैं कि तुमने वही वहाँ पर एक किशन आता है और गंगा माई को धन्यवाद करता है, ये सब कहता है। तो गंगा माई कहती है कि इसमें कोई धन्यवाद की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें आप अनाज उगाते हो और मैं उसको पका कर लोगों को खिलाता हूँ, इसलिए कोई धन्यवाद की ज़रूरत नहीं। ये देखकर सिद्धू थोड़ा खुश होता है। इसी बात पर बात आकर कहती है कि गंगा माई, क्योंकि स्नेहा चाहती थी तुम किसान बनो और तुम्हारा माँ ये तो कितना अच्छा भाषण दिया था तुमने एक बार वो कॉलेज ना स्कूल में किया, तो तुम जो करो। तो सिद्धू कहता है भाषण देना अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में खेती करना, किसान बनना एक मुश्किल काम है। तो तभी गंगा कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, धीरे धीरे सीख लोगे तो तुम्हारा जो है वो स्नेहा देखकर खुश हो जाएगी। तभी इस तरह चलती है कहानी। फिर क्या होता है कि फिर ये होता है तभी खाना खाकर जाता है। तभी स्नेहा की घर जाने के बाद स्नेहा को सोचता है कि तीन शर्त जो दुर्गावती ने बताया था सिद्धू को, वो अब स्नेहा जी से कैसे बताए। तभी क्या होता है, हम लोगों को दूसरा तरफ देखने को मिला कि जो मुरली है उसको अचानक बेंगलुरु से कॉल आ जाता है कि उसको ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है बेंगलुरु में। वो कहता है अपने फैमिली से जाकर खुश रहकर माँ बाप को बुलाता है और कहता है मैं ये मिला है, मतलब प्रमोशन हुआ है और इस तरह का मिल गया है। तो वो खुश होता है, माँ बाप भी खुश होते हैं। तभी बड़ा बड़ा हाथ में वो निकलने की कोशिश करता है कि अभी जाना होगा। फिर जाने के बाद सहाना अपने बहन सोनी को कमरे में लाती है और पर्दे को मतलब एक तरफ लाती है और कहती है कि तुम इधर बैठो। तो फिर सोनी कहती क्या हुआ है दीदी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो। तो भी कहती है सहाना की मुरली चला गया है और इसलिए ये सब बात चल रहा था। तभी बातों बातों में वो कहती है कि सहाना अपने पड़ोसी या रिश्तेदार से थोड़ा बात कर रही है, मर्दों से खास करके, क्योंकि आजकल की रिश्तेदार देखने को मिल रहा है, ये सब कह रही थी। तो फिर जो कहती है सोनी कहती है कि हमको एक बार गुंडे ने जो चढ़ा था तब सिद्धू जी ने बचाया था और हमको कोई ट्रिक बताया था, ऐसा करना ताकत की ज़रूरत नहीं होती है, लड़ाई करने में ट्रिक और टेक्निक की ज़रूरत होती है, ये सब बताया था। तो उसने अपने बहन को एक वीडियो दिखाया कि वो भी औरत भी तुम्हारी तरह थी पहले। तो फिर उसने ट्रिक सीखा और फिर क्या किया उसने, अभी वो अपने सेल्फ डिफेंस कर सकती है। तभी सहाना कहती है वो अलग बात है, मैं किचन में खाना बनाती रहती हूँ और मेरे से ये नहीं होगा। तो तभी क्या होता है, वो नहीं होगा कहने के बाद तो कहती है गंगा माई, सोनी कहती है कि तुम गंगा माई हो, माँ की तरह ज्ञान देती हो। फिर वो सो जाती है। तो इस तरह की अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा अगले अपडेट में, अपकमिंग ट्विस्ट में। तो कल के रिकेप अपडेट में इतना ही था। तो मिलते हैं अगले अपडेट में।